शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु ये नहीं जा रहा। माइक्रोफोन नहीं ले रहा, बाहर से आवाज आ रहा। हाँ अभी ठीक है। हरिओम, आवाज आ रहा? ठीक गुरुजी। अब ठीक। शांति पाठ पढ़ेंगे फिर से। ओम सहनाववतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनावतु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 1 2 3 पढ़ेंगे। पुरम एकादश द्वारम पुरम एकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वै तद् एतद्वै तद् हगुंसा शुचिसद् हगुंसा शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद् वसुरान्तरिक्षसद् होता वेदिसद् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वर्षद् नृषद्वर्षद् ऋतसद् व्योमसद् ऋतसद् व्योमसद् अब्जाः अब्जाः गोजारितजाः गोजारितजाः अद्रिजारितं बृहत् अद्रिजारितं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् मध्ये वामनमासीनम्
विश्वे देवा उपासते। विश्वे देवा उपासते। पूरे जो वेदांत की साधना है उसको हम 4 चरणों में प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। पहला जो चरण है वो एक व्यक्ति को 2 भाग में विभाजित करने का है। एक तो पंचभूत वाला भाग है जिसको शरीर बोलते हैं। दूसरे इसके अंदर जो लाइफ फोर्स है, जो चेतनता है, जो चेतन सत्ता है, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो ये पहला चरण है, इसको बोलते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। और इस चरण में आपको वो सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे जो चेतनता के बारे में मैं 5 पॉइंट आपको देता हूं कि चेतनता भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का, शरीर के सीमा तक ही सीमित नहीं है, शरीर के बाहर भी जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको यहां याद रखने होंगे। तो इस चरण में हम डिफरेंशिएट करते हैं कि बॉडी क्या है, चेतनता क्या है, और अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेते हैं कि हाँ भाई ये 2 है ना, अलग अलग सत्ता है। आप यहां पर वो उदाहरण भी याद रखिए जो मैं बार बार देता हूं। हाथ, हाथ पे प्रकाश पड़ रहा है, वो दोनों एक ही लगते हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको पता है कि प्रकाश और हाथ दोनों एक स्वतंत्र सत्ता है। तो ये जो अलग अलग करना है, अनात्मा को और आत्मा को, अचेतन शरीरम को, चेतन शरीरी को, ये फर्स्ट स्टेज है, साधना का पहला चरण। और हर एक चरण में ना हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बड़ी साधना है ये। इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट, इतना आसान नहीं इसको स्वीकार करना। देखिए इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, इतना सारा रिसर्च हो गया, साइंस को अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है या नहीं। साइंस अभी तक नहीं खोज पाया। कितने सालों से ये स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी में, वैज्ञानिक लोगों के बीच में। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पहला चरण को ही अपने आप को विश्वास दे देना और या दिला देना सालों लग जाते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, और कई बार तो जन्मों लग जाते हैं। और एक बार हम सफलतापूर्वक इस चरण को पार कर जाते हैं ना, तो दूसरा जो चरण है साधना का, वो ये सीखना है कि किस तरह से हम अपनी पहचान शिफ्ट करें। अभी तक हम सोच रहे थे हम शरीर है, अभी हमारे पास 2 चीज आ गई ना, हमने स्वीकार कर लिया, देयर इज ए चेतनता, देयर इज समथिंग कॉल्ड चेतनता। तो मेरा पहचान क्या है? ये शरीर या फिर जो दूसरा आ गया है चेतनता, वो है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये जो ट्रेनिंग का प्रक्रिया है दूसरा चरण का, बहुत कठिन है। मैं ये शरीर हूं जिसमें चेतनता है, ये बोलने के बदले हमको सीखना पड़ेगा कि मैं वो चेतनता हूं जिसको ये गौण शरीर मिला हुआ है, कपड़े की तरह। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। हमको यहां वो शब्द यूज करना पड़ेगा, गौण। गौण यानी जो मुख्य नहीं, साइड से हमको मिल गया है। हर समय हमको ये गौण शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। शरीर गौण है, मुख्य नहीं है, ताकि ना शरीर को खोने के लिए हम एनी टाइम तैयार रहे। हम वो चेतनता है जिसको ये गौण या अस्थाई या टेम्पोरी या इंसिडेंटल बॉडी या शरीर मिला हुआ है, और इसको हम कभी भी खो सकते हैं, खोने के लिए तैयार है। और कब खोएंगे ये मेरे ऊपर नहीं है। कोई मुझसे परमिशन नहीं मांगेगा, कोई मुझसे पूछेगा नहीं क्या तुम मरने के लिए तैयार हो 2026 में।
नवंबर, दिसंबर, हाँ? कब? या 2027 में, मार्च में? क्या तुम तैयार हो? क्या 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 हम बोलेंगे, हाँ हम तैयार हैं। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि ना, हम ये चेतनता है जो ये अस्थाई शरीर के माध्यम से यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ एक टेम्पोरल मॉर्टल बॉडी हमको मिला हुआ है, नश्वर शरीर टेम्पोररी मिला हुआ है कुछ समय के लिए। ये दूसरा चरण, ये अपने आप को ट्रेनिंग देना आपको, हाँ। दूसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? मैं वो चेतनता हूं जो गौण रूप से इस शरीर के माध्यम से, गौण वाला शरीर के माध्यम से, टेम्पोररी शरीर के माध्यम से पंच भौतिक शरीर लेके यहां व्यवहार कर रहा है। इतना ही नहीं है, मैं इस शरीर तक ही सीमित नहीं हूं। मैं जो ये चेतनता हूं ना, सभी शरीरों के पीछे। तो मैं क्या हूं? अद्वैत हूं, अविभाजित हूं, आकाश की तरह। मैं वो चेतनता हूं जो ना इतने सारे शरीरों के माध्यम से कार्य कर रहा है। और जब हम ये क्लेम करते हैं ना कि मैं वो चेतनता हूं जो इतने शरीरों के माध्यम से काम कर रहा है, तो हम ना एक शास्त्रीय शब्द का उपयोग करते हैं, गूढ़ महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हुआ? असीमित। कब मैं बोल सकता हूं कि मैं यहां असीमित हूं? मैं तभी बोल सकता हूं कि मैं असीमित हूं जब मैं सिर्फ इस शरीर के माध्यम से कार्य नहीं कर रहा, किंतु ना इतने सारे दुनिया में जितनी शरीर है ना, उसके पीछे मैं हूं। आई एम बिहाइंड ऑल द बॉडी। और बड़े खुशी खुशी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ना, मैं वो सर्वगतम ब्रह्म हूं। मनीषा पंचकम में शंकराचार्य जी बोलते, जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा य संविदृज्जुम्भते, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, तैवाहम न च दृश्य वस्त्विति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। क्या बोल रहे शंकराचार्य जी? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में जो चेतना सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, और जो ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सभी देहों में व्याप्त है, हाँ? माइक्रो से लेकर मैक्रो तक, और जो संपूर्ण जगत का साक्षी है, वही मैं हूं। मैं कोई दृश्य वस्तु नहीं। और शंकराचार्य जी बोलते, जिसको ये दृढ़ ज्ञान हो जाए, हाँ? गुरु रितेशा मनीषा ममा, वो चाहे चांडाल हो या ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है। अगर चांडाल हो गए तो भी गुरु। क्यों? उसको ब्रह्म ज्ञान है। तो तीसरा चरण क्या हुआ? मैं वो चेतनता हूं जो सभी भौतिक पदार्थ के माध्यम से यहां काम कर रहा हूं। ये तीसरा चरण, ये तीसरा चरण है, हाँ? फाइनल नहीं है। एक और चरण, और वो सबसे टफेस्ट चरण, कठिन चरण है, जिसमें हम ये जानते हैं कि पंचभूत के साथ मेरा संबंध क्या है। व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद द मैटर। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं वो चेतनता हूं जो इन पंचभूतों के पीछे से यहां काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ मेरा संबंध क्या है? क्या आप ये बोल सकते यहां पर दो चीज है, एक चेतनता है, एक पंच महाभूत है, दो चीज हो गया? अगर चेतनता और पंच महाभूत ये दोनों अलग अलग सत्ता है,
तो क्या हो जाएगा, अद्वैत नहीं रहेगा, फिर द्वैत हो जाएगा, दो है। देखो तीसरे चरण में भी द्वैत ही था ना, लेकिन एकमात्र चौथे चरण में आकर यहां पर अद्वैत की सबसे उच्च स्थिति में हम पहुंचते हैं, और उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या हम पहचान लेते हैं, हम ये पहचान लेते हैं कि ना, हम यहां पर सभी शरीरों के माध्यम से कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन जो ये सारे शरीर है ना, वो मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरा लोअर अभिव्यक्ति है, बहुत तुच्छ है। ये जितने भी शरीर है वो मेरी ही अभिव्यक्ति है, तुच्छ अभिव्यक्ति है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, ब्रह्म जगत कारणम, मैं ब्रह्म हूं। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए मैं जगत का कारण हूं। मैंने बनाया जगत, चौथा चरण। मैं वो ब्रह्म हूं, वो चेतनता हूं, जो ये पंच महाभूत वाली जो दुनिया है ना, ये सारे शरीर जो बने हुए उसका कारण। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां सभी शरीरों को बनाता हूं, उन शरीरों के माध्यम से कार्य करता हूं। जैसे घर बनाया, गृह प्रवेश कर गया, किस लिए, व्यवहार करने के लिए। घर बनाया शरीर, और मुझे यहाँ व्यवहार करना है इस संसार में शरीरों के माध्यम से। तो ये चौथा चरण है, मैं ही वो चेतनता हूं जो इन शरीरों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, स्वामी जी इसको तो पचा पाना ही बहुत कठिन है, ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है कई फीट एबव। आप ये बोलना चाहते हैं कि मैंने इन शरीरों को बनाया और मैं ही इन शरीरों के माध्यम से यहाँ व्यवहार कर रहा हूं। ये तो विश्वास करने लायक नहीं लग रहा है। वेदांत तो बोलता है ठीक है, ठीक है, हम तुमको एक उदाहरण देते हैं ताकि तुम विश्वास कर पाओ। और वो उदाहरण क्या है, अभी तक आप समझ गए होंगे। ये हम हमेशा करते रहते हैं, हमारे जीवन में चलता रहता है ये। हैं? और कभी कभी क्लास के बीच में भी क्या करते हैं, स्वप्न प्रपंच बना देते हैं। आप में ये शक्ति है कि आप स्वप्न का समय बना दे, स्वप्न का आकाश बना दे, स्वप्न का शरीर बना दे, जो ये शरीर नहीं है, वो एक स्पेशल शरीर है, एक विशेषल स्पेशल शरीर लेते हैं आप, ताकि आप स्वप्न में सब कुछ कर पाए। और वो स्वप्न वाला शरीर बना के कौन उस शरीर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, अलग से कोई जीव नहीं, आप ही ने उसको बनाया। आप ही उस स्वप्न वाले शरीर में प्रवेश करते हो, आप ही क्या बन जाते हो, स्वप्न वाला व्यक्ति। तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। एक बार आप वो स्वप्न वाले शरीर में प्रवेश करते हो, तो इस शरीर का उपयोग आप नहीं करते हो। आप स्वप्न वाले आंख का उपयोग करते हो देखने के लिए, स्वप्न का रूप और रंग देखते हो। आप स्वप्न वाले कान का प्रयोग करते हो ध्वनि सुनने के लिए, स्वप्न का ध्वनि है ये। आप स्वप्न का खाना खाते हो अपना स्वप्न वाला भूख मिटाने के लिए, पेट को भूख थोड़ी ना है। अरे ज्यादा खा लिया था बोलकर तो ये स्वप्न आ रहा है, पेट को कोई भूख नहीं है। ये तो स्वप्न वाला पेट है जिसको भूख लगा है, उसके लिए स्वप्न वाला खाना हम खा रहे हैं। लेकिन आप उन सभी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं ना, जब आप स्वप्न में हैं तो। देखो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन कितनी बड़ी सुंदरता है जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है।
जीवन का रहस्य समझ में आ जाता है एक छोटी सी चीज से, जिसको हमने बड़े हल्के में लिया था जीवन में, लेकिन यहां पर हमारे शास्त्र लॉजिक दे दे के उसको समझा देते हैं। आप कभी भी ये बिलीव करेंगे जब आप स्वप्न में हैं कि आप स्वप्न में हैं? आप तो यही सोच रहे हैं ना कि एक दुनिया बनी हुई है, उसमें हम जी रहे हैं। एक स्वप्न का शेर आ गया है, स्वप्न का चोर है, यहां पर लोग हैं जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं एक अलग सत्ता के रूप में। जब आप जागते, एकमात्र जब आप जागते हैं तभी आप स्वीकार करते हैं ना कि हमने ये संसार बनाया था, हमने ये स्वप्न बनाया था और उसके माध्यम से हम कार्य कर रहे थे। इसी को आप वर्ल्ड में एक्सटेंड कर दीजिए ना, पूरी दुनिया। क्या गारंटी है आप अभी स्वप्न नहीं देख रहे हैं? मैं स्वप्न में ये प्रवचन नहीं कर रहा हूं, आप स्वप्न में नहीं सुन रहे हैं, क्या गारंटी है? तो एक बार जब हम फोर्थ स्टेज में आ जाएं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैं वो चेतनता हूं, मेरा उच्च स्वरूप वो चेतनता है, और ये जो दिखाई देता है, प्रतीत होता है, मेरा नीचे वाला है, चीज है, तुच्छ है। यही बात कृष्ण भगवान गीता के सातवें अध्याय में बताते हैं कि मैं वो चेतनता हूं, परा प्रकृति, और मैं जड़ हूं, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? मेरा लोअर नेचर है, जड़ हूं। तो यही चार चरण हमको दो मंत्रों में बताया गया। पहला मंत्र, पहला दो चरण बताया गया, सिखाया गया, और वो दो चरण क्या है? शरीर अलग है, चेतनता अलग है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतनता, ये दो चरण। और दूसरे मंत्र में तीसरा और चौथा चरण बताया गया, ऋतम बृहत, यानी मैं ब्रह्म हूं। बृहत ब्रह्म, पूरे संसार में मैं ही व्यक्त हो रहा हूं, वो चेतनता जो ब्रह्म है। और चौथा चरण क्या है? मैं जो चेतनता हूं ना, जो यहां सत्ता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, हंस सूची सद, वसु अंतरिक्ष सद, सूर्य रूपेण, वायु रूपेण, अग्नि रूपेण, अतिथि रूपेण, मनुष्य रूपेण, सभी रूपों में मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं, सभी इन चीजों में अभिव्यक्त हो रहा हूं, मैं ही हूं। ये जब स्थिति आती है ना, इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। तो पहला दो मंत्र वेदांतिक शिक्षा का सार बता देते हैं कि यहां पर मेरे अलावा कुछ नहीं है, आई एम द ओनली वन, और वो ब्रह्म है। ब्रह्मार परम ब्रह्म हवि, सब कुछ ब्रह्म है। अब ये तीसरे मंत्र में टीचर पॉइंट आउट करते हैं, मैं वो आत्मा इस शरीर को जीवन प्रदान कर रहा, ये शरीर जिंदा है, चल रहा है, बोल रहा है, अभी हम इसको टॉलरेट कर पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। इसका क्या अर्थ है? ये गल रहा नहीं, ये बांस नहीं मार रहा, क्यों? क्योंकि इसमें जीवन है। जिस क्षण जीवन नहीं रहेगा, शरीर खत्म होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, और हम उसको जल्दी से जल्दी जला देना चाहेंगे। इसलिए तो शरीर को बोलते शरीरम पीरियते इति शरीरम, सीरियते, जिसका क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, डीके हो रहा है। अभी अभी क्यों नहीं हो रहा है इसका क्षय? क्योंकि इसके अंदर लाइफ है। अभी भी थोड़ा थोड़ा डिके होता है, लेकिन अगर लाइफ चला गया तो फटाफट ये नष्ट हो जाएगा। और ये जो जीवन है, ये इस शरीर को कौन दे रहा है? टीचर बोलते हैं आत्मा शरीर को जीवन दे रहा है, इस भौतिक शरीर को। किस प्रकार से? डायरेक्टली नहीं दे रहा है। आत्मा स्थूल शरीर को डायरेक्टली जीवन नहीं दे सकता, ये शरीर को जिंदा कर देता है, ये चेतनता, ये आत्मा। और ये किस प्रकार से करता है? आत्मा जो मच है, मूल चैतनता, वो पहले क्या करता है? हमारे मन में एक प्रतिबिंब बनाता है। आत्मा जो मूल चेतनता है,
वो हमारे मन में प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रच, प्रतिबिंबित चैतन्य। वो ये मन में बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, या सूक्ष्म शरीर में बनाता है। तो ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, ये चिदाभास है, ये मन में बनता है। इसलिए आत्मा अब दो रूप में यहां है। एक मच रूप में मूल चैतन्यता है, और वही आत्मा अब मन में है चिदाभास के रूप में, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में। इसलिए हमारे शास्त्रों में ना आत्मा शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। इसलिए एक स्टूडेंट को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आत्मा शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। यहां पर दो अर्थ संभव है आत्मा के लिए। एक तो वो मूल चैतन्यता जो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। और एक वो प्रतिबिंबित चैतन्य है जो कहां पर है, मन में है। तो आत्मा यानी मच भी हो जाएगा मूल चैतन्य, या आत्मा यानी चिदाभास भी हो जाएगा प्रतिबिंबित चैतन्य। दोनों अर्थों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि आत्मा ही तो चिदाभास के रूप में यहां पर प्रस्तुत हो जा रहा है ना। तो इन दोनों में से कौन जीवन देता है शरीर को? ये मच नहीं, मूल चैतन्य आत्मा, चिदाभास रूप आत्मा। आत्मा जो चिदाभास के रूप में है, जो कहां स्थित है, मन में। वो स्थूल शरीर को जीवन देता है, ताकि ये शरीर खुशी खुशी हर तरीके से जीवंत होकर काम करता है, बोलता है, खाता है, देखता है, सब कुछ करता है। चिदाभास रूप आत्मा। और वो कब तक वहां रहेगा? जब तक वो प्रतिबिंबित माध्यम वहां पर है, तब तक वो चिदाभास या प्रतिबिंब वहां पर रहेगा। और जो मच है मूल चैतन्य, कब तक वहां रहेगा? मूल चैतन्य तो हमेशा ही रहेगा। रिफ्लेक्शन तब तक रहेगा जब तक रिफ्लेक्टिंग माध्यम है। माध्यम मिलेगा तभी तो। मृत्यु के समय क्या हो? मृत्यु के समय प्रतिबिंबित माध्यम मरता नहीं है। प्रतिबिंबित माध्यम शरीर को छोड़ के जाता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। 15वें अध्याय में गीता के भगवान बोलते हैं, मृत्यु के समय क्या होता है? मन नहीं मरता, बहुत सावधान रहिए। मन नहीं मरता, मन शरीर को छोड़कर जाता है, ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि अब बोर हो गया है इस घर में रहकर, बोरिंग हो गया है, इतने दिन तक रह लिया इस घर में, घर भी टूट फूट रहा है, चलो कहीं और। हाँ? कई लोग होते हैं ना, उनके पाँव में चक्कर लगा रहता है, एक जगह रह नहीं पाते, वो बार बार जगह बदलते रहते हैं। कभी जॉब बदलेंगे, कभी नौकरी बदलेंगे, कभी शहर बदलेंगे। हाँ? ऐसे जैसे वो साधु लोग होते हैं ना, परमहंस, बोलते हैं उन लोगों को परी परा व्रज का। वो घूमते रहते हैं। लेकिन ये लोग गृहस्थ है, उनको भी परिवर्तन चाहिए। शहर बदलो, जॉब बदलो, सब चीज बदलो। उसी प्रकार से मन जो है ना, वो मरता नहीं है, वो शरीर को छोड़ के जाता, बदलता है शरीर। तो जब ये प्रतिबिंबित माध्यम जाता है तो क्या होता है? ये जो प्रतिबिंबित है उसको जाना है। प्रतिबिंबित जाता है, प्रतिबिंब जाता है तो क्या होता है? चिदाभास जो स्थूल शरीर को आशीर्वाद दे रहा था, वो आशीर्वाद देने वाला, वो लाइफ देने वाला सत्ता जो है ना, वो चले गया। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, कोई मर जाता है तो आत्मा चला गया, आत्मा शरीर को छोड़ के चला गया। अब जब वहां पर हम आत्मा बोलते हैं ना, वहां हमको बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से, केयरफुली समझना चाहिए। कौन सा आत्मा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आत्मा यानी या तो वो मूल चैतन्य आत्मा है या प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा है। तो कौन सा आत्मा शरीर को छोड़ता है?
प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा शरीर को छोड़ता है। जो प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में उस शरीर में, उस मन में था, वो छोड़ता है। इसलिए इसका अंतर दिखाने के लिए कभी कभी हम जीवात्मा शब्द का भी उपयोग करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यात्रा नहीं करने वाला चैतन्यता कौन है? जो यात्रा नहीं करता है, परमात्मा। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसको जीवात्मा बोल दो, इसको परमात्मा बोल। तो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है उसको कभी कभी जीवात्मा बोलते हैं, और मूल चैतन्य जो है कभी कभी परमात्मा बोलते हैं। जब भी आप यात्रा की बात करते हैं, आपको मूल चैतन्य आत्मा नहीं लेना है। कौन सा लेना है? आपको ना प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा लेना है। और एक बार प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा चले जाता है तो क्या होता है? शरीर मर जाता है। तो मृत्यु का डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? मृत्यु हो गया, मृत्यु का डेफिनेशन है कि मन प्लस प्रतिबिंबित चैतन्य स्थूल शरीर से अलग हो गया। स्थूल सूक्ष्म शरीरम वियोग मरणम। एक बार प्रतिबिंबित चैतन्य चला गया तो शरीर नहीं रह जाता, जिंदा नहीं रह जाता, वो तो मृत शरीर है। और मृत शरीर में मूल चैतन्य है कि नहीं? वहां है कि नहीं? मूल चैतन्य वहां पर है कि नहीं? नहीं, हमको यहाँ पर दो दो बातें सुनने को मिलती है, कुछ और बातें भी सुनने को मिलती है। दो दो अलग अलग बातें हैं। अब बताइए, मूल चैतन्य है कि नहीं? अब मूल चैतन्य तो हर जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर चेतनता नहीं है। मृत शरीर में भी वो चेतनता, वो आत्मा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूल चेतनता जो है ना, वो डायरेक्टली स्थूल शरीर को जान नहीं दे सकती। इसलिए ये जो मृत शरीर है वो मरा हुआ ही पड़ा रहता है वहां पर, जबकि आत्मा वहां है, आत्मा का प्रेजेंस वहां पर है, मूल चेतनता का प्रेजेंस वहां पर है। तो फिर वो मृत शरीर में क्या एब्सेंट है? क्या नहीं है? क्या नहीं है उस मृत शरीर में? प्रतिबिंबित चैतन्य चला गया, वो नहीं। इसलिए देखिए, शरीर नष्ट होना शुरू होता है, गलना शुरू होता है। मैं जिंदा हूं क्यों? क्योंकि आत्मा जो प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में है वो मेरे अंदर है। और इसका क्या प्रूफ है कि मैं जिंदा हूं? कभी कभी गवर्नमेंट वाले प्रूफ मांगते हैं, सर्टिफिकेट दीजिए कि आप जिंदा हैं। डेथ का सर्टिफिकेट भी होता है, जिंदा होने का भी होता है। जो लोग पेंशन पाते हैं उनको हर साल देना पड़ता है सर्टिफिकेट, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। तो क्या प्रूफ है कि मैं जिंदा हूं? उपनिषद बोलते हैं ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति। ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा एकमात्र ही प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। प्राण हमने आपको पिछले क्लास में भी बोला था। प्राणम, प्राण यानी जो सांस हम बाहर निकालते हैं फेफड़ों से, प्राण को बाहर फेंका जाता है, सांस को बाहर फेंका जाता है। किसके कारण से? प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा के कारण से ब्रीथ आउट करते हैं। और भगवान का बहुत शुक्र है कि हम ब्रीथ इन भी कर रहे हैं, अंदर भी ले जाते हैं सांस। अपानम प्रत्यगस्यति। अपानम यानी क्या? अंदर ऑक्सीजन ले जाना, सांस लेते हैं तो। अधोगमना गमनवान वायु, नाक से ले जाते हैं और वो फेफड़ों तक जाता है। और ये भी किसके कारण से? आत्म चैतन्य के कारण से, विशेष रूप से प्रच के कारण, प्रतिबिंबित चैतन्य। और ये आत्मा कहां स्थित है? मध्य वामन मासिनम। ये हृदय में स्थित है। और क्यों बोलते हैं ये हृदय में स्थित है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, हमने पिछले क्लास में, पिछले मंत्रों में देखा था, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा मध्य आत्मनि तिष्ठति। वो हृदय में है, हृदय में मन है।
और उस मन में आत्मा पहचान में आता है, मन वहां स्थित नहीं है। केयरफुल रहिए, आत्मा उस मन में पहचान में आता है हमको। किस रूप में? जागरूकता के रूप में, हम जिंदा हैं, अनुभवकर्ता के रूप में, कि हम अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, आत्मा स्थित है हृदय में। ये इसी तरीके से, जिस तरह से हम बोलते हैं ना, भगवान स्थित है मंदिर में। हम बोलते हैं भगवान तो हर जगह है, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान केदारनाथ में है, बद्रीनाथ में है, भगवान काशी विश्वनाथ में है। और उसके बाद बोलते हैं हम भगवान अनंत है, सर्वव्यापी अनंतम। ये कैसे हम बोल पाते हैं सर्वगता अनंत? ये इसलिए हम बोल पाते हैं कि जो भगवान है वो पहचान में आता है, मंदिर में हम पूजा कर पाते हैं। ये इसी तरीके से, जैसे हम अगर जानना चाहते हैं कि बिजली है कि नहीं तार में, तो हम क्या करते हैं? हम कहाँ जाते हैं? तार को नहीं छूते हैं, हम प्लग पॉइंट में जाते हैं, टेस्टर लेते हैं, प्लग पॉइंट में टेस्टर लगा के देखते हैं बिजली है कि नहीं, और उससे हम पहचान लेते हैं कि वहां पर बिजली है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरी समझ क्या है कि बिजली उस सिर्फ प्लग पॉइंट में नहीं है, बिजली तो हर जगह है। उसी प्रकार से हम सभी लोग क्या है, हर एक व्यक्ति प्लग पॉइंट है, हर एक मन जो है प्लग पॉइंट है, जिसमें चेतनता पहचान में आती है। इसलिए मध्य हृदय अंतःकरणे साक्षी चैतन्य रूपेण आसीनम, आत्मा वहां पर आसीन है। इसलिए दम देखिए, हम पूजा करते हैं, हम इस शरीर को मंदिर के रूप में देखते हैं, देहो देवालय प्रोक्तः। और हम अपने हृदय को गर्भगृह के रूप में देखते हैं, और उसमें जो आत्मा है वो ईश्वर है। इसलिए मध्य वामनम आसीनम, ये जो भगवान है वो मंदिर में है, शरीर रूपी मंदिर में। और अगर ये आत्मा यहाँ पर शरीर रूपी मंदिर में है, तो नैवेद्य क्या है? हम उसको कौन सा प्रसाद चढ़ाते हैं? नैवेद्य यानी प्रसाद अर्पण करते हैं। तो बोलते हैं कि ना, हम सतत उसको प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। ये सतत चल रहा है अर्पण का कार्य, प्रसाद। विश्व देवा उपासते, देवा यानी इंद्रिय, विश्व देवा यानी सभी इंद्रियानी। और यहाँ पर हमारा 5 पुरोहित लोग है, हर एक जो इंद्रियां है ना, वो पुरोहित है या भक्त है, और हर एक कुछ ना कुछ अलग अर्पण कर रहा है भगवान को। जिस तरह से कोई केला लेकर आता है, कोई मिश्री लेकर आता है भगवान के लिए, कोई लड्डू लेकर आता है, कोई कलाकंद लेकर आता है। उसी प्रकार से ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, वो 5 अलग अलग चीजें अर्पण कर रहे हैं। और वो क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो हम चेतनता को अर्पण कर रहे हैं। और आपको कैसे पता कि ये चेतनता को अर्पण हो रहा है? क्योंकि ना, मैं ध्वनि के प्रति चेतन हूं। यानी कि ये जो ध्वनि है, ये चेतनता उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, समझ पाता है। मैं रूप और रंग के प्रति भी चेतन हूं, और ये रूप और रंग मैं अर्पण कर रहा हूं मेरे भीतर जो चेतनता है उसको, और सतत मैं इसको अर्पण कर रहा हूं ना। सतत वो मुझे आ रहा है, रूप रंग दिख रहा है, मैं उसको अर्पण कर रहा हूं। मैं बोलता हूं ना, मैं ध्वनि के प्रति जागरूक हूं, मैं ये रूप जानता हूं। और यहाँ पर कई सारे नैवेद्यम है, प्रसाद है, बहुत अच्छे अच्छे होंगे। कई सारे वो तुलसी जल जल होंगे, चलो प्रसाद, वो तुलसी ले लिया, बस वही प्रसाद हो गया। यहाँ पर कई तो लड्डू भी होंगे, इस तरह से अच्छे खराब होंगे, अलग अलग प्रकार का अर्पण है, ये चल रहा है ये सतत। इसलिए तो शिव मानस पूजा में बोलते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
उपभोग यानी एब्जॉर्ब कर रहा हूं। ये एक ऑफरिंग है, ये एक अर्पण है जो इंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए विश्वे देवा उपासते। और ये जो आत्मा है ये शरीर को जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। चौथा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अस्य विश्रंसमानस्य अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्थस्य देहिना देहाद्विमुच्यमानस्य देहादिविमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। किमत्र परिशिष्यते। एतद्वैतद्। एतद्वैतद्। तो ये एकमात्र आत्मा ही है जो मेरे शरीर को जीवन दे रहा है। ये इससे पहले वाले मंत्र में बताया गया और इसी को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। कैसे? अन्वय व्यतिरेक का प्रक्रिया का उपयोग करके। अन्वय व्यतिरेक लॉजिक। ये किसके लिए उपयोग होता है? ये पता करने के लिए उपयोग होता है ना कि ये कोई चीज है जो कारण है इस घटना का। इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। एलर्जी वगैरह होता है ना, उसके लिए ये उपयोग होता है। मान लो हमको किसी चीज से एलर्जी है और हमको पता नहीं किस चीज से। अंग्रेजी में बोलते एलर्जन। वो क्या है? किसी से भी हो सकता है, चीजों से हो सकता है, हमारे घर के अपने परिवार के सदस्य है उससे भी हो सकता है, पति पत्नी को हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है। अब हमको कैसे पता चलेगा हमको किसी से एलर्जी है? आलू से है, मूंगफली से है, पीनट एलर्जीज बोलते हैं। जो भी है, किस तरह से हम ढूंढेंगे? आप उसको खाकर देखते हैं और देखते हैं कि खाने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ क्या। और ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इसको बोलते हैं अन्वय। अन्वय वाला भाग। आप वो मटेरियल लेते हैं, वो चीज लेते हैं और देखते कोई रिएक्शन है क्या। और यही पर्याप्त नहीं है, दूसरा चीज ये है कि ना आप उस चीज को खाना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए और देखते हैं कि उसको नहीं खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा। अगर खाने से रिएक्शन आ रहा है और छोड़ देने से रिएक्शन नहीं आ रहा है ना, तो आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यही एलर्जन है, इसी से मुझे एलर्जी है। संस्कृत में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है? यत सत्वे यत सत्वम यद भावे यद भावः तत् तस्य कारणम। आलूकम सत्वे एलर्जिक रिएक्शन सत्वम। सत्वम यानी है, आलूकम अभावे रिएक्शन अभाव। वो नहीं है रिएक्शन, तो आलू से हमको एलर्जी है। तस्माद आलू एवं रिएक्शन कारण। आलू ही रिएक्शन का कारण है। अब यहां पर उपनिषद प्रूव करना चाहते हैं कि जब आत्मा है तो शरीर जिंदा है, जब आत्मा नहीं है तो शरीर मर जाता है। इसलिए आत्मा एव कारणम जीवन का। तो इससे पहले वाले मंत्र में अन्वय वाला भाग बताया गया, अब इस मंत्र में व्यतिरिक्त वाला भाग बताया जा रहा है। शरीरस्थस्य देही ना। देही यानी आत्मा, वो शरीर में है। किस तरह का आत्मा का यहां बात कर रहे हैं? चिदाभास रूप आत्मा। इस संदर्भ में चिदाभास, चिदाभास स्वरूप आत्मा कहां पर है? शरीरस्थ, शरीर में, विशेष रूप से मन में। प्रतिबिंबित माध्यम। मान लीजिए ये जो आत्मा है, प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा, अस्य विश्रम समानस्य। ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो स्थूल शरीर को छोड़ जाता है, शरीर से बाहर चले जाता है।
जब हम यहाँ बात करते हैं ना कि शरीर को छोड़ के चला गया, हाँ, तो ना आपका मन तुरंत इसको पकड़ लेना चाहिए, इस चीज को, इस ज्ञान को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ना मूल चैतन्य कभी शरीर को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए यात्रा कौन कर रहा है, जा कौन रहा है, प्रतिबिंबित चैतन्य। ये तुरंत हमारे मन में आ जाना चाहिए। कोई मरे, कोई, हम ज्ञानी लोग हैं तो हम लोगों को तुरंत ये समझ जाना चाहिए। इसलिए ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा है वो विश्राम समानस्य शरीर को छोड़ के जाता है, विश्रम समानस्य शरीर को छोड़ के जाता है। और कब ये शरीर को छोड़ के जाता है, जब मन या सूक्ष्म शरीर चला जाता है। क्या सूक्ष्म शरीर है, प्रतिबिंबित माध्यम। इसलिए मान लीजिए प्रतिबिंबित माध्यम के साथ प्रतिबिंबित चैतन्य भी चला गया, प्रम और प्रच चला गया। देखिए जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं ना, वो चला गया, तो आप नहीं बोल सकते जो शरीर पड़ा हुआ वो चला गया, स्थूल शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर कहाँ गया, कोई मर जाता तो आप देखते हैं ना वो शरीर वहीं पर है। तो वो शरीर वहां पर है तो हम बोल सकते हैं कि आत्मा, आत्मा चला गया। मूल चैतन्य भी नहीं जाता, क्योंकि मूल चैतन्य यात्रा नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए जब आप बोलते हैं ना कि कोई चला गया, वो चला गया, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रतिबिंबित चैतन्य चला गया। एकमात्र वही जाता है एक लोक से दूसरे लोक में। इसलिए जब हम बोलते हैं प्रतिबिंबित चैतन्य, तो उसमें प्रतिबिंबित माध्यम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि प्रतिबिंबित माध्यम और प्रतिबिंबित चैतन्य को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए विश्रम समानस्य, जब वो शरीर को छोड़ के जाता है, देहाद्वि मुच्यमानस्य, देहाद्वि विमुच्यमानस्य, जब वो शरीर से अलग हो जाता है, देहाद विमुच्यमानस्य। ये एक्सप्लेनेशन है किसका, विश्रम समानस्य का। वो भी वही है, शरीर को छोड़ देता है, शरीर से छोड़ के चला जाता है, आइडिया सेम है। विश्रम समानस्य इज इक्वल टू देहाद विमुच्यमानस्य। जब ये प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा स्थूल शरीर को जाता है, किमत्र परिशिष्यते, क्या रह जाता है भाई शरीर में, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयत्न मत कीजिए, किमत्र परिशिष्यते, इसका अर्थ है कुछ नहीं रह जाता। मेनली तो क्या है, जीवन है, वो चला गया, उसके साथ बुद्धि भी चला गई, कोई फैकल्टी नहीं है, अंग नहीं है, हियरिंग फैकल्टी चला गई, इसलिए वो शरीर को हटा देते, खत्म। ये वहां पर कोई उत्तर देने के लिए नहीं। अंदर छांदोग्य उपनिषद में बोलते हैं, जानासी माम, जानासी माम। हमारे जो रिलेटिव लोग हैं आएंगे, पूछेंगे, अरे बूढ़े के सामने, उसके कान के सामने, आंखों के सामने, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पहचान पा रहे हो बूढ़े, हाँ? तो मुझे पहचान पा रहे हो, ये सब कोशिश करते हैं सब लोग आके। तो कौन चला गया, वो जो अंदर से बोलता था, प्रतिक्रिया देता था, वो प्रतिक्रिया देने वाला चला गया। किमत्र परिशिष्यते, क्या रह जाता है भाई, एतद वैतद, ये जो चेतनता है, जो शरीर को आशीर्वाद दे रहा है, इनडायरेक्टली लाइफ दे रहा है, ये जो चेतनता है, जो ब्रह्म है, ये वही है जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे नचिकेता, एतद वैतद, ये यही है और कोई नहीं, ये वही ब्रह्म है। 5वां नंबर मंत्र पढ़ते हैं, न प्राणेन न अपानेन न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ, यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। तो यहां पर एक समस्या है। क्या समस्या है, मृत्यु के समय प्रतिबिंबित चैतन्य चला गया, प्रतिबिंबित चैतन्य, हाँ?
वो चला गया। प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मा चला गया। प्रतिबिंबित चैतन्य क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसमें बहुत सारे अंग थे। हमने तत्वबोध में देखा ना, सूक्ष्म शरीर में कितने होते हैं, कितना अंग होता है? 17 अंग। उसमें 5 प्राण भी होता है, उसमें मन भी है। उस तो ये सूक्ष्म शरीर में 17 अंग है। तत्वबोध में हमने देखा था 17 अंग सूक्ष्म शरीर में। हाँ? और लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सूक्ष्म शरीर का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्राण। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर, ये जो माध्यम है, वो चला गया, तो हम ये बोलते हैं ना, प्राण चला गया। आप ये नहीं बोलते माइंड चला गया, बोलते हैं ना? ऐसा नहीं बोलते, मन चला गया। मन चला गया भी करेक्ट है, इंद्रिय चला गया वो भी करेक्ट है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ये सब चीज है। लेकिन जनरली हम किस शब्द का उपयोग करते? प्राण चला गया। और जब आप जिंदा है, प्राण है। जब वो बहुत ज्यादा पेन होता है, हमको पीड़ा होती है, चोट लगता है, अरे बाप रे प्राण निकल गया, बोलते हैं ना। और जब बच्चे हमको परेशान करते हैं, अरे मत, मेरा प्राण मत खींचो भैया, प्राण हलक में ले लेते हैं। तो जनरली जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्राण बोलते हैं। तो ये जो सूक्ष्म माध्यम है जिसको प्राण बोलते हैं, वो भी चला गया। तो मृत्यु के समय 2 चीज चला गया, प्रतिबिंबित चैतन्य चला गया, प्रतिबिंबित माध्यम चला गया। और जो प्रतिबिंबित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो प्राण है, वो भी चला। इससे पहले दोनों था, प्रतिबिंबित चैतन्य और प्रतिबिंबित माध्यम, इसलिए शरीर जिंदा था। अब प्रतिबिंबित चैतन्य, प्रतिबिंबित माध्यम दोनों चला गया, तो शरीर का मृत्यु हो गया। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ना, हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंबित माध्यम शरीर को आशीर्वाद दे रहा है या प्रतिबिंबित चैतन्य शरीर को आशीर्वाद दे रहा है? क्योंकि दोनों है। जब आप जिंदा हैं तो आप समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंबित चैतन्य भी है और प्रतिबिंबित माध्यम भी है। आ, हमको विश्वास है प्रच और मच आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा। हम इसका थोड़ा डिटेल डाल देंगे बाद में। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर, है ना, प्रतिबिंबित माध्यम, जो चेतनता जो है ना, देखो ये मन जो है ना, मन ले लो, मान लो सूक्ष्म शरीर पूरे को मन ले लो, तो मन जो है ना वो एक माध्यम है, और आत्मा का प्रकाश उसमें पड़ता है जब ना, वो तो एक प्रतिबिंबित, एक चेतन चिदाभास बन जाता है। तो ये मन हो गया जो माध्यम है, और चिदाभास, ये दोनों है। तो ये इसको बोलेंगे प्रतिबिंबित चैतन्य, और ये जो मन है जिसमें पढ़ने से वो प्रतिबिंब हो रहा है, उसको मन को माध्यम बोल, प्रतिबिंबित माध्यम। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इन दो में से कौन रियली शरीर को आशीर्वाद दे रहा है? ये आप कैसे जानेंगे? देखो, जिसको ज्ञान नहीं है ना, वही बोलेगा कि एकमात्र प्राण ही जीवन दे रहा है। प्राण यानी क्या? प्रतिबिंबित माध्यम। इसलिए ये व्यक्ति प्राण को महत्व देता है, प्रतिबिंबित चैतन्य को नहीं। लेकिन रियल कौन सा है? कौन शरीर को आशीर्वाद दे रहा है? क्वेश्चन क्लियर है, कौन शरीर को आशीर्वाद देता है रियली में? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर ये होने वाला है कि ये दोनों मृत्यु के समय शरीर को छोड़ तो देता है, और जब शरीर जिंदा है तो दोनों है तो, लेकिन हम एकमात्र यहां चेतनता को महत्व देते हैं। प्राण शरीर को, स्थूल शरीर को आशीर्वाद नहीं दे सकती। प्राण का काम क्या है? प्राण का काम इतने ही है कि वो एक रिफ्लेक्शन बना देता है, उसमें एक क्षमता है, और शरीर को आशीर्वाद दे देता, ट्रांसफर करता है स्थूल शरीर को, वो रिफ्लेक्शन, वो जीवन। हम आपको एक उदाहरण देते हैं।
हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा सा और लेंगे, 5-10 मिनट। हाँ? तो ये क्या है, देखिए उदाहरण को ज्यादा खींचिए मत, जहां तक बताया जाता है बस उतना ही लेना है समझने के लिए। जहां समझ में आ गया उदाहरण इस कट, वहां से कट कर देना। एक अंधेरा कमरा है, सूर्य है, सूर्य बाहर है, सूर्य की रोशनी है, दर्पण उसको एक एंगल से रखते हैं। अब एक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, तो दो चीज हो गया ना, एक प्रतिबिंबित सूर्य हो गया, एक प्रतिबिंबित माध्यम यानी दर्पण हो गया। अगर वो अंधेरे कमरे को प्रकाशित करना है तो आपको दोनों चाहिए ना, दर्पण भी चाहिए और सूर्य का प्रतिबिंबित प्रकाश भी चाहिए, दोनों चाहिए, दर्पण भी और प्रतिबिंबित सूर्य भी, दोनों का मिश्रण होगा ना, तभी जाकर आप अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप दर्पण हटा देंगे तो अंधेरा कमरा जो है वो प्रकाशित नहीं होगा। अब एक व्यक्ति मान लो इस प्रक्रिया का उपयोग करता, अन्वय व्यतिरेक मेथड, अन्वय व्यतिरेक मेथड। वो पहले ये बहस करता है कि ना ये जब देखो दर्पण था तो अंधेरा कमरा प्रकाशित हो गया था, दर्पण हटा दिया तो अंधेरा कमरा फिर से अंधेरा हो गया। तो हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि ना ये जो दर्पण था वही इस कमरे को प्रकाशित कर रहा था? कोई ऐसा पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? दर्पण सत्वे अंधेरा कमरा प्रकाशित हो गया, और दर्पण हट गया तो सूर्य तो है, लेकिन अगर दर्पण को हटा दिया तो अंधेरा कमरा अंधेरा हो गया। और मान लो एक व्यक्ति बोलता है कि एकमात्र ये दर्पण ही अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा कि अन्वय व्यतिरेक वाला तरीका यहाँ फिट तो हो रहा है अच्छे प्रकार से। जब दर्पण है तो कमरा प्रकाशित हो जाता है, दर्पण नहीं है तो कमरा अंधेरा हो जाता है। फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि दर्पण के कारण प्रकाश हो रहा है। क्यों? दर्पण का अपना कोई प्रकाश नहीं है, दर्पण तो जड़ है। हम यहां पर क्रेडिट दर्पण को नहीं दे सकते, शीशे को नहीं दे सकते। हाँ, दर्पण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्रेडिट कैन नेवर गो टू द मिरर। दर्पण को क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि दर्पण का अपना लाइट है ही नहीं। दर्पण को कहीं भी रख दो, क्या वो किसी रूम को प्रकाशित कर सकता है क्या? दर्पण कर क्या रहा है? वो प्रकाश उधार ले रहा है, प्रतिबिंब कर रहा है, रूम को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए अल्टीमेट क्रेडिट गोज टू किसको जाता है? दर्पण को नहीं, सूर्य को। उसी प्रकार प्राण शरीर को जिंदा नहीं कर सकता, प्राण सिर्फ दर्पण है। इसलिए प्राण कभी जीवन नहीं दे सकता शरीर को, क्योंकि प्राण अपने आप में जड़ है, इनर्ट है। प्राण एक दर्पण की तरह है। समझ पा रहे हैं ना इस उदाहरण से? प्राण में अपना चेतनता नहीं है, वो अपने आप से चेतन नहीं है, जीवन नहीं है। प्राण का रोल क्या, उसकी भूमिका क्या हमारे शरीर में? वो चेतनता को उधार ले लेता है, वो एक माध्यम बनता है, आत्मा को उधार ले लेता है। और जो ये उधार लिया हुआ चेतनता है वो आगे स्थूल शरीर को उधार दे देता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दर्पण सूर्य से सूर्य का प्रकाश उधार लेता है और अंधेरे कमरे को उधार दे देता है। भारत किसी से पैसा, वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेता है, छोटे छोटे देशों को दे देता है। हम उधार लेंगे तभी दे पाएंगे। इसलिए उपनिषद बोलता है न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। एक जो व्यक्ति है वो प्राण के कारण जिंदा नहीं है। क्यों? प्राण का अपना जीवन कुछ नहीं है, अपने आप में उसमें कोई चेतनता नहीं है। अपान का भी अपना कोई जीवन नहीं है, सूक्ष्म शरीर का अपना कोई जीवन नहीं है, लाइफ फोर्स नहीं है। अगर प्राण शरीर को जिंदा कर रही है तो ना अपने प्राण की वजह से नहीं, अपने जीवन की वजह से नहीं, सूर्य से उधार लिया हुआ। इसलिए इतरे ना तू जीवंती, इतरे ना क्या मतलब हुआ? ये किसी और के कारण से, बिकॉज ऑफ समवन। समवन यानी कौन? आत्मा। तो ये दर्पण नहीं है जो अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रही है। ऐसा लगता है कि दर्पण प्रकाशित कर रही है, लेकिन वो कर नहीं रही है ना? क्योंकि आपको पता है दर्पण में तो प्रकाश है ही नहीं, अपना प्रकाश नहीं है। वो तो प्रकाश जो है उधार लेती है। इसलिए क्रेडिट गोज टू होम? मूल सूर्य को, ओरिजिनल सन। उसी प्रकार इतरे न तु जीवंती,
यस्मिन नेता उपाश्रितौ, एकमात्र इसी आत्मा में आश्रित है। एतवा, यानी प्राण अपान, ये किस पर आश्रित है? वो चेतनता में। जिस तरह से दर्पण सूर्य पर आश्रित है प्रकाशित होने के लिए, प्राण भी आत्मा पर आश्रित है, तब जाकर वो जीवित हो जाता है। तो प्राण आत्मा के कारण जीवित होता है, उसमें से वो उधार लेता है जीवन। और प्राण क्या करता है? बड़े उदार हृदय से वो प्राण इस फिजिकल बॉडी को, स्थूल शरीर को जीवन देता है, और कुछ समय के बाद बोलता है हो गया, समय खत्म हो गया, अब नहीं देंगे जीवन। तो उसके बाद क्या होता है? प्राण शरीर छोड़ दिया, इसलिए शरीर की मृत्यु हो गई। तो यहां पर आइडिया क्या है इतना सब कुछ बताने का? आइडिया ये है कि अल्टीमेटली लाइफ फोर्स जो है वो आत्मा का है, वो कभी भी स्थूल शरीर का नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू सूक्ष्म शरीर ऑल्सो। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कोई जीवन नहीं है, अपने आप में वो जड़ है। आत्मा ही जीवन देता है यहाँ शरीर को। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।